और एक बड़ी खबर जहां राजस्थान पॉलिटिक्स में एक बड़ी हलचल देखने के लिए मिल रही है। अशोक गहलोत सचिन पायलट को नोटिस दिया गया सरकार गिराने के मामले में। खरीद फरोख्त को लेकर के ये नोटिस जारी किया गया है। अमरदीप हमारे साथ जुड़ गए, उनसे बात करते हैं। अमरदीप, राजस्थान की पॉलिटिक्स में अब भूचाल आता दिखाई दे रहा है, क्योंकि जिस तरीके से इसमें पता चला है कि सरकार गिराने के मामले में नोटिस जारी किया गया है, खरीद फरोख्त के मामले में नोटिस जारी किया गया है, क्या जानकारी? जी बिल्कुल, एक्सक्लूसिव जानकारी कल ही हमने दे दी थी कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से भी एसओजी पूछताछ कर सकती है, क्योंकि एडीजी जो एसओजी हैं अशोक कुमार राठौड़, उन्होंने साफ कर दिया था और कल बयान भी दिया था कि सरकार के मुखिया से भी इस बारे में बातचीत हो सकती है, उनके बयान दर्ज किए जा सकते हैं, उनसे पूछताछ हो सकती है। और तमाम बड़े नेताओं से, राजस्थान के जो बड़े नेता हैं जिनके सर्विलेंस पे फ़ोन है, जिनको एसओजी फॉलो कर रही है, इनपुट निकालने की कोशिश कर रही है, उनसे भी पूछताछ हो सकती है। और सबसे बड़ी चीज़ आपको बता दूँ कि अभी करीब और नेता जो हैं, राजस्थान के प्रमुख नेता जो इस पूरे मामले में संदिग्ध माने जा रहे हैं, जिनका सर्विलेंस पे फ़ोन है, उनको भी नोटिस जारी हो सकता है। और पूरी तरीके से कहा जा सके कि जो तमाम बड़े लीडर्स इसमें निकल के आएंगे तो राजनीति कहीं ना कहीं और ज़्यादा गरमाएगी। राजस्थान की राजनीति में अब इस वक्त एसओजी ने भूचाल लेके लाया है, तो कह सकते हैं कि अभी फिलहाल कुछ कहा नहीं जा सकता कि इसमें कितने बड़े नेताओं के नाम और ओपन होने वाले हैं। ये मनदीप, साथ ही साथ ये भी कहा जा रहा है कि राजस्थान कांग्रेस में आपस में अविश्वास का माहौल इस वक्त है, विधायकों का अपमान किया जा रहा है, ये बीजेपी का आरोप है, तो क्या इक्वेशन आप देख रहे हैं? देखिए, बीजेपी का आरोप है, लेकिन एसओजी की एफआईआर में जो अंश ऑडियो के हैं, जो अंश बातचीत के हैं, 2 फोन नंबरों के आधार पर जिस पे एफआईआर जो दर्ज की गई है एसओजी की तरफ से, उसमें साफ लिखा हुआ है कि दोनों नंबरों में जो बातचीत हुई थी, उनमें बातचीत में साफ कहा है कि अशोक गहलोत और सचिन पायलट के बीच में झगड़ा चल रहा है और 30 जून के बाद सचिन पायलट के ग्रह नक्षत्र बदलने वाले हैं और 10 जुलाई के आसपास सब कुछ सेटल्ड हो जाएगा और 10 जुलाई के बाद सब कुछ कमान के रूप में संभालेंगे तो सचिन पायलट होंगे। तो ये बहुत बड़ी जानकारी सामने निकल के आई थी एफआईआर में। बिल्कुल, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो देखिए, राजस्थान की पॉलिटिक्स में भी हलचल देखने को मिल रही है। राजस्थान में गहलोत सरकार पर खतरे के बादल मंडरा रहे हैं और इस मामले में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया का कहना है कि सचिन पायलट और अशोक गहलोत के अंदर की लड़ाई अब सामने आ गई है। मुझे इन दिनों जो डेवलपमेंट लगा, जो सारी चीजें हुई है, मैं ये समझ पाया कि राज्यसभा चुनाव को लेके बहुत आशंकित थे, असुरक्षित थे। वो चुनाव संपन्न हो गया, 2 सीटें वो जीत गए, 1 हम जीत गए। उसके बाद आज आशंका क्या है? कहीं ना कहीं अंतर्विरोध उनका है, अंतर्कलह उनके भीतर है। लेकिन मैं इससे ज्यादा ये समझता हूं कि राजस्थान में पिछले 1.25 साल में ये पहला अवसर है कि किस तरीके से गवर्नेंस पुअर हुई है, अपराध बढ़े हैं और एक तरीके से कोरोना के प्रबंधन को रोकने में भी सरकार विफल हुई है। तो अशोक गहलोत इतने चतुर राजनेता हैं कि इन सब का ध्यान बटाने के लिए इस तरीके का काम वो कर सकते हैं। जो एसओजी और एसीबी की बात आई थी, तो निश्चित रूप से उस समय उनको आशंका रही होगी, अपने लोगों पर ही भरोसा नहीं था उनका, तो उन्होंने तो माना नहीं, तो अपने विधायकों की है। उनको लगता होगा कि उनके विधायक शिफ्ट होंगे। जब संख्या का आंकड़ा बराबर है तो चिंता की बात किस बात की है? रही बात इंडिपेंडेंस की, तो वो स्वतंत्र है, वो तो कहीं भी जा सकते हैं, लेकिन फिर भी उनके साथ रहे। तो ये एस्टेब्लिश हो गया कि उन संख्या बल उनके पास है, हमारे पास नहीं है, हमें विपक्ष का धर्म पालन करना। लेकिन आज फिर से एसओजी और एसीबी की फाइल का जो जिक्र आया, उसमें जो कंट्राडिक्शन इतना जबरदस्त है कि किसी एक विधायक का नाम लिया, उसने उसको वापस खंडन किया। तो मुझे लगता है कहीं न कहीं इसका सियासी अर्थ है। और जो नाम नंबर दिए गए हैं, किसने कहाँ बात की, क्यों की, किस लिए, तो मुझे लगता है कि एक किस्म की राजस्थान की राजनीति को सुचिता पर जो सवाल खड़ा किया मुख्यमंत्री ने, दोषी मुख्यमंत्री है, हमारा इसमें कोई दोष नहीं है। हम तो विपक्ष के नाते जो हमारी भूमिका हम निभाएंगे, हम किसी से डरने वाले भी नहीं है। वो क्या मुकदमे करेंगे, कब करेंगे, कैसे करेंगे, लेकिन ये बात तय है कि इसका मतलब वो कहीं ना कहीं राजनेताओं के फोन भी टैप कर रहे हैं। ये संकेत इस बात से साफ मिलता है।